जय हिंद प्यारे साथियों, स्टडी विद भावना में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की ये क्लास बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है क्योंकि आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ सिंधु घाटी सभ्यता के टॉप 100 महत्वपूर्ण एमसीक्यू। फ्रेंड्स, सिंधु घाटी सभ्यता से बनने वाले हर एक क्वेश्चन को हम आज की इस क्लास में कवर करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। द इंडस वैली सिविलाइजेशन वॉज मैनली है। सिंधु घाटी सभ्यता मुख्यतः एक थी। कैसी सभ्यता थी सिंधु घाटी? तो फ्रेंड्स, इसका आंसर हो जाएगा शहरी सभ्यता। ये एक अर्बन सिविलाइजेशन थी सिंधु घाटी सभ्यता। दोस्तों, विश्व की पहली शहरी सभ्यताओं में से एक थी। यहाँ पर जो नगर थे वो नियोजित जल निकासी प्रणाली और उसमें पक्के मकान भी बनाए गए थे। तो याद रखेंगे, ये एक शहरी सभ्यता थी। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? फ्रेंड्स, जो सिंधु घाटी सभ्यता थी वहाँ के लोगों का जो मुख्य व्यवसाय था वो था एग्रीकल्चर। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ के लोग मुख्यतः कृषि करते थे और गेहूं और जौ की फसलें उगाते थे। तो याद रखेंगे, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महान स्नानागार किस स्थल पर पाया गया? दोस्तों, जो ग्रेट बाथ था वो कहाँ पर पाया गया? तो ये मोहनजोदाड़ो में पाया गया। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। मोहनजोदाड़ो में बना महान स्नानागार सिंधु घाटी की सबसे प्रसिद्ध संरचनाओं में से एक है। फ्रेंड्स, ये सार्वजनिक स्नान के लिए था। तो याद रखेंगे, जो महान स्नानागार था वो मोहनजोदाड़ो में पाया गया था। नेक्स्ट है, सिंधु घाटी के लोग मुख्यतः किस धातु का उपयोग करते थे? फ्रेंड्स, जो सिंधु घाटी के लोग थे वो मुख्यतः ब्रोंज यानी कि कांसा धातु का उपयोग करते थे। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। यहाँ सभ्यता कांस्ययुगीन सभ्यता थी और यहाँ पर तांबे और टिन से मिश्र धातु कांसा बनाई जाती थी। तो याद रखेंगे, जो कांसा है ब्रोंज, उसकी मिश्र धातु कौन सी है? तांबा और टिन। नेक्स्ट है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को कौन सा पशु ज्ञात नहीं था? तो फ्रेंड्स, कौन सा पशु ऐसा था जो इन लोगों को ज्ञात नहीं था? हाथी, बैल, घोड़ा या फिर कुत्ता? तो फ्रेंड्स, इन्हें घोड़ा का ज्ञान नहीं था, जबकि हाथी, बैल और कुत्तों से ये परिचित थे। सिंधु घाटी के अवशेषों में घोड़े के प्रमाण नहीं मिले थे। इससे पता चलता है कि वे इस पशु को नहीं जानते थे। नेक्स्ट है, लोथल सिंधु सभ्यता का एक प्रमुख स्थल है। पूछा है किस राज्य में स्थित है? फ्रेंड्स, जो लोथल है वो गुजरात में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। और यह सिंधु सभ्यता का एक महत्वपूर्ण बंदरगाह था। तो फ्रेंड्स, ये जो लोथल था वो महत्वपूर्ण था क्योंकि यहाँ एक डॉकयार्ड था यानी कि एक बंदरगाह था सिंधु सभ्यता का, जो कि गुजरात में स्थित है। नेक्स्ट है, सिंधु घाटी के लोगों को कौन सी धातु ज्ञात नहीं थी? तांबा, कांसा, लोहा या फिर चांदी? फ्रेंड्स, इन्हें आयरन यानी कि लोहे का ज्ञान नहीं था। तो सिंधु घाटी सभ्यता कैसी सभ्यता थी? कांस्ययुगीन थी और उस टाइम पर लोहे का प्रयोग शुरू नहीं हुआ था। तो ये कांस्ययुगीन सभ्यता थी। इन लोगों को लोहे का ज्ञान नहीं था। नेक्स्ट है, सिंधु लिपि अब तक। फ्रेंड्स, जो सिंधु लिपि है वो अब तक कैसी है? पढ़ी नहीं गई है। अभी तक पढ़ी नहीं गई है। ये आज तक अपठनी है, जिससे इस सभ्यता की भाषा और जो प्रशासनिक जानकारी है वो स्पष्ट नहीं हो पाई है। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, सिंधु सभ्यता के नगर में दुर्ग किला नहीं था। जो इनमें से पूछा है कौन सा ऐसा सिंधु सभ्यता का स्थल है जहां पर दुर्ग या फिर किला नहीं था? तो फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चंद्रहुदड़ो। चंद्रहुदड़ो में कोई भी किला नहीं मिला था। यह व्यापार और औद्योगिक का क्षेत्र था। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता के लोगों का मुख्य भोजन क्या था? फ्रेंड्स, जो सिंधु घाटी के लोग थे उनका मुख्य व्यवसाय भोजन क्या था? तो गेहूं और जौ पकाते थे। फ्रेंड्स, खुदाई से गेहूं और जौ के दाने मिले थे इनको, जो कि उनके मुख्य खाद्य पदार्थ थे। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग निम्न में से किसकी पूजा करते थे? पशुपति, इंद्र, विष्णु या फिर सूर्य? तो फ्रेंड्स, ये पशुपति की पूजा करते थे। खुदाई में प्राप्त मूर्तियों से पता चलता है दोस्तों कि पशुपति महादेव की आराधना करते थे। और जो ये पशुपति है वो पशुओं के स्वामी के रूप में शिव का प्रारंभिक रूप माना जाता है। तो ये लोग पशुपति की पूजा करते थे। नेक्स्ट है, सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थल अग्नि वेदियों के लिए प्रसिद्ध है? फ्रेंड्स, अग्नि वेदियों के लिए कौन सा स्थल प्रसिद्ध है? तो ये है कालीबंगन। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। कालीबंगा जो कि राजस्थान में है, उससे अग्नि वेदियों के अवशेष मिले हैं जो धार्मिक अनुष्ठानों के प्रमाण है। अगला है, प्रसिद्ध नृत्य करती हुई युवती की मूर्ति कहाँ से मिली थी? फ्रेंड्स, यहाँ पर एक खुदाई में युवती की मूर्ति मिली थी नृत्य करती हुई। तो ये कहाँ से मिली थी? तो ये मोहनजोदड़ो से मिली थी। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। ये जो मूर्ति है उस समय की कला कौशल की उत्कृष्ट मिसाल है। तो याद रखेंगे, जो प्रसिद्ध नृत्य करती हुई युवती की मूर्ति मिली वो मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई थी। अगला है, सिंधु सभ्यता के घरों के निर्माण में मुख्य रूप से कौन सी सामग्री का प्रयोग हुआ? फ्रेंड्स, उस टाइम पे जो घरों का निर्माण में सामग्री का प्रयोग होता था वो पक्की ईंटों का होता था। तो पकी हुई ईंट इसका साक्ष्य है कि उनके घर और नगर की दीवार में पकी हुई ईंटों का प्रयोग होता था, जो कि बहुत मजबूत होती थी। अगला है,
सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थल गोदाम यानी कि डॉकयार्ड के लिए फेमस है? फ्रेंड्स, जो गोदाम है वो सिंधु सभ्यता का लोथल इसके लिए फेमस है। लोथल जो कि है गुजरात में, इसमें डॉकयार्ड मिला था जो कि समुद्री व्यापार के लिए प्रयुक्त होता था। तो याद रखेंगे, लोथल है जो गोदाम डॉकयार्ड के लिए प्रसिद्ध है। लोथल कहाँ है? गुजरात में। नेक्स्ट है, सिंधु सभ्यता के किस स्थल पर मैदान यानी कि स्टेडियम के प्रमाण मिले हैं? फ्रेंड्स, जो मैदान स्टेडियम के प्रमाण मिले हैं वो धोलावीरा से मिले हैं। धोलावीरा कहाँ है? राजस्थान में है। जो धोलावीरा है उससे एक विशाल खुले मैदान के प्रमाण मिले हैं जिसे कि स्टेडियम या सभा स्थल भी माना जाता है। अगला है, सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कैसी थी? फ्रेंड्स, ये जो लिपि थी वो कैसी थी? चित्रलिपि थी, यानी कि जो चिन्हों और प्रतीकों का उपयोग होता था इस लिपि में। तो पिक्टोग्राफिक इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, सिंधु घाटी सभ्यता किस काल से संबंधित है? फ्रेंड्स, जो सिंधु घाटी सभ्यता है वो कांस्य युगीय सभ्यता है। तो यहाँ पर कांस्य युग करेक्ट आंसर हो जाएगा क्योंकि इसमें दोस्तों कांस्य का व्यापक उपयोग होता था। अगला है, सिंधु सभ्यता के पतन का मुख्य कारण क्या माना जाता है नवीन सिद्धांत के अनुसार? फ्रेंड्स, जो सिंधु घाटी सभ्यता है उसके पतनों के मुख्य कारणों में से एक है क्लाइमेट चेंज। तो जलवायु परिवर्तन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नदियों के सूखने से और जलवायु परिवर्तन से यह सभ्यता नष्ट हो गई थी। अगला है, सिंधु घाटी सभ्यता की नगर योजना किस प्रणाली पर आधारित थी? फ्रेंड्स, सिंधु सभ्यता की नगर योजना मुख्यतः ग्रिड प्रणाली पर आधारित थी। उनके नगरों में सड़कें उत्तर दक्षिण और पूर्व पश्चिम दिशा में सीधी रेखाओं में बनी थी जो कि ग्रिड प्रणाली कहलाती थी। तो याद रखेंगे, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है, सिंधु घाटी सभ्यता में शासन का मुख्य स्वरूप क्या था? फ्रेंड्स, जो शासन था वो था नगर प्रशासन। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे जो नगर थे वो प्रशासन बहुत सुव्यवस्थित था जिससे पता चलता है कि नगर नियोजन सर्वोच्च था ना कि राजा। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर है। अगला है, निम्न में से किस स्थल से दोहरे दफन प्रणाली के प्रमाण मिले? फ्रेंड्स, यहाँ पर दोहरे दफन प्रणाली के साक्ष्य मिले हैं। तो कहाँ से मिले? ये राखीगढ़ी से मिले हैं। राखीगढ़ी हरियाणा में है। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। हरियाणा के राखीगढ़ी में दोहरे दफन यानी कि 2 कंकाल एक साथ के इसके प्रमाण मिले हैं। तो याद रखेंगे, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, सिंधु घाटी के लोगों को कौन सा पौधा ज्ञात नहीं था? फ्रेंड्स, जो चावल होते थे वो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग इससे अज्ञात थे। चावल के बहुत ही कम प्रमाण मिले हैं। इससे पता चलता है कि प्रमुख फसलें यहाँ चावल नहीं थी। नेक्स्ट है, किस स्थल से जुड़े हुए खेत के अवशेष मिले हैं? तो यहाँ पर कालीबंगा से जुड़े हुए खेत के अवशेष मिले हैं। कालीबंगा जो कि राजस्थान में है, इससे जुताई के निशान वाले खेत मिले हैं जो कि कृषि ज्ञान का प्रमाण है। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, 25 नंबर का। सिंधु घाटी के लोगों की भार प्रणाली किस पर आधारित थी? फ्रेंड्स, जो भार प्रणाली थी वो दशमलव प्रणाली पर आधारित थी। भार और माप दशमलव प्रणाली पर आधारित थे, जैसे कि 16, 64, 160 आदि। अगला है, अब तक खुदाई में प्राप्त सबसे बड़ा सिंधु स्थल कौन सा है? फ्रेंड्स, जो सबसे बड़ा खुदाई में प्राप्त सिंधु स्थल है वो है इनमें से राखीगढ़ी। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। हरियाणा में स्थित है राखीगढ़ी, अब तक का सबसे बड़ा सिंधु स्थल माना जाता है। नेक्स्ट है, हड़प्पा की मोहरें मुख्य रूप से किससे बनी होती थी? फ्रेंड्स, हड़प्पा की जो मोहरें होती थी वो स्टेटाइट से बनी होती थी। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। अधिकांश जो मोहरें हैं वो स्टेटाइट से बनी थी जिन पर की पशु आकृतियां अंकित थी। तो याद रखेंगे, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। कौन सा स्थल मनके यानी कि बीड्स बनाने के उद्योग के लिए फेमस है? जो मनके बनाने के उद्योग के लिए फेमस है वो है चंद्रहुद्रो। चंद्रहुद्रो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर है। यहाँ औद्योगिक केंद्र था चंद्रहुद्रो, मनके बनाने का स्थल। अगला है, निम्न में से कौन सा पशु सिंधु मोहरों पर सबसे अधिक पाया जाता है? फ्रेंड्स, जो सिंधु सभ्यता की मोहरें होती थी उन पर कौन सा पशु सबसे अधिक पाया जाता है? तो ये पाया जाता था एक श्रृंगी, यूनिकॉर्न पाया जाता था। इसमें एक श्रृंगी पशु होता था जिसकी आकृति सबसे अधिक मोहरों पर अंकित पाई जाती थी। एक श्रृंगी यानी कि एक सिंह वाला। नेक्स्ट है, सिंधु सभ्यता की मोहरों का मुख्य उद्देश्य क्या था? इनकी जो मुख्य मोहरें थी उनका मुख्य उद्देश्य क्या था? ये था व्यापार और पहचान, जिससे कि इनकी व्यापार वस्तुओं पर जो व्यापारिक मोहरें होती थी वो व्यापारिक वस्तुओं पर लगाई जाती थी ताकि वस्तु की पहचान और स्वामित्व तय हो सके। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है, सिंधु घाटी सभ्यता में शंख शेल का प्रयोग किस उद्योग में पाया गया? तो फ्रेंड्स, जो बीड मेकिंग है इसमें ये उद्योग में पाया गया था शंख का प्रयोग। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, मन का उद्योग। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। शंख से मनके और आभूषण बनाए जाते थे जो इस इंडस उद्योग का प्रमुख हिस्सा थे। नेक्स्ट है, निम्न में से
सिंधु सभ्यता में जल निकासी प्रणाली की उपस्थिति को कौन सा दर्शाता है? जो सिंधु घाटी सभ्यता थी उसमें सुव्यवस्थित जल निकासी व्यवस्था भी थी, तो पूछा है कि इस उपस्थिति को दर्शाता है इसमें से कौन सी जल निकासी प्रणाली? ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। नगरों में ढके हुए नाले मिले थे जो कि सफाई और जल निकासी के लिए बनाए गए थे। अगला है, कौन सा सिंधु स्थल कपास की खेती के प्रमाण देता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो कपास की खेती के प्रमाण देता है वो सिंधु स्थल है लोथल। लोथल कहाँ है दोस्तों? आप कमेंट करना। फ्रेंड्स, लोथल से कपास की खेती के और वस्त्र उद्योग के भी प्रमाण मिले हैं। नेक्स्ट है, सिंधु घाटी की मिट्टी की मूर्तियों में कौन सा पशु बार बार दिखाई देता है? कौन सा पशु दिखाई देता है? तो ये दिखा देता है बुल, यानी कि बैल। बैल कृषि और धार्मिक प्रतीक के रूप में प्रमुख था, इसलिए मूर्तियों में से बार बार दर्शाया गया था। अगला है, सिंधु घाटी स्थलों में सबसे सामान्य किस प्रकार की मिट्टी की वस्तुएं पाई गई? जो सामान्य मिट्टी थी वो कौन सी थी? लाल मिट्टी के बर्तन। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। लाल मिट्टी के बर्तन सबसे आम थे और दैनिक जीवन में भी प्रयोग किए जाते थे। नेक्स्ट है, सिंधु सभ्यता में अनाज भंडार की उपस्थिति किससे प्रमाणित होती है? जो अनाज भंडार की उपस्थिति प्रमाणित होती है वो बड़े भंडारण भवन की होती थी। सब बड़े भवनों में अनाज और भंडारण के लिए कक्ष बनाए जाते थे, तो बड़े भंडारण भवन इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, कौन सा वस्तु दर्शाता है कि सिंधु लोग धातु शिल्प में निपुण थे? तो फ्रेंड्स, जो सिंधु घाटी के लोग थे वो धातु शिल्प में निपुण थे, ये दर्शाता है तांबे के औजार। तांबे और कांसे के औजार धातु शिल्प की जानकारी दर्शाते हैं। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है, कौन से स्थल से गोदी और समुद्री व्यापार के प्रमाण मिले हैं? समुद्री व्यापार के और गोदी के प्रमाण कहाँ से मिले हैं? लोथल से मिले हैं। लोथल में डॉकयार्ड मिला है जो कि समुद्री व्यापार और नौवहन को दर्शाता है। नेक्स्ट है, सिंधु घाटी स्थलों में किस प्रकार के खिलौने पाए गए? ये जो खिलौने थे वो मिट्टी के खिलौने पाए गए थे, बच्चों के लिए बनाए गए थे मिट्टी के छोटे छोटे खिलौने। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, सिंधु घाटी सभ्यता का आवासीय ढांचा कैसा था? फ्रेंड्स, जो सिंधु सभ्यता का आवासीय ढांचा था वो था नियोजित शहरी योजना। ये एक नगरों में सड़कें, घर और सार्वजनिक भवन नियोजित ढंग से बने थे। ग्रिड प्रणाली का पालन किया गया था। नेक्स्ट है, कौन सी वस्तु यह दर्शाती है कि सिंधु लोग व्यापार में मुहरों का प्रयोग करते थे? जो सिंधु घाटी के लोग थे व्यापार में मुहरों का प्रयोग करते थे, ये दर्शाता है स्टेटाइट की मुहरें। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। स्टेटाइट से बनी मुहरों का उपयोग वस्तुओं की पहचान के लिए और व्यापार में भी किया जाता था, तो याद रखेंगे ऑप्शन नंबर बी इसमें राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, किस स्थल से सिंचाई प्रणाली के प्रमाण मिले हैं? जो सिंचाई के प्रमाण मिले हैं वो कालीबंगा से मिले हैं। कालीबंगा से जुताई के और सिंचाई के लिए नालियों के अवशेष मिले हैं। अगला है, सिंधु घाटी सभ्यता में किस प्रकार की मिट्टी के बर्तन की सजावट आम है? ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। लाल मिट्टी के बर्तनों पर काले या सफेद रंग में चित्रित डिजाइन पाई गई थी, तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन दर्शाता है कि सिंधु लोग आभूषण पहनते थे? तो फ्रेंड्स, मिट्टी की मूर्तियां, पत्थर के मनके, धातु की कंगन, ये सभी दर्शाते हैं कि सिंधु लोग आभूषण पहनते थे। ऑप्शन नंबर बी डी यहाँ पर राइट आंसर है। आभूषण इनके जीवन का प्रमुख हिस्सा थे। अगला है, कौन सा शिल्प यह दर्शाता है कि सिंधु लोग शंख का इस्तेमाल काम जानते थे? जो सिंधु का काम जानते थे वो कौन सा इसमें ऑप्शन दर्शाता है? तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। मनका उद्योग में शंख को छोटे छोटे टुकड़ों में काटकर आभूषणों में सजाया जाता था। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट है, कौन सा स्थल गोदी और समुद्री व्यापार के प्रमाण देता है? जो गोदी और समुद्री व्यापार के प्रमाण देता है वो है लोथल। लोथल में समुद्री व्यापार हेतु डाकयार्ड का अवशेष मिले हैं। किस सिंधु स्थल से बड़े सार्वजनिक अनाज भंडार के प्रमाण मिले हैं? जो सार्वजनिक अनाज भंडार होते थे, पूछा है कि किस स्थल से मिले हैं, तो इसके प्रमाण मिले हैं हड़प्पा से। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। हड़प्पा से बड़े अनाज के भंडार और अवशेष मिले हैं जो कि कृषि और संग्रहण को भी दर्शाते हैं। अगला क्वेश्चन है, सिंधु मुहरों में निम्न में से कौन सा पशु कम दिखाया गया? कौन सा पशु ऐसा है जो कम दिखाया गया? तो इसमें हाथी नहीं दिखाया गया था। हाथी की आकृति बहुत ही कम मोहरों पर पाई गई थी, जबकि बैल की और एक श्रृंगी अधिक आम थे। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा स्थल मनका बनाने का प्रमुख केंद्र था? तो फ्रेंड्स, ये था चंद्रहुदड़ो। इसमें मनके बनाने और आभूषण उद्योग के लिए फेमस था चंद्रहुदड़ो। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 50 है, कौन सा दर्शाता है कि सिंधु सभ्यता के लोगों को माप की जानकारी थी? फ्रेंड्स, सिंधु घाटी के लोग मापन प्रक्रिया जानते थे, तो ये उनकी मानकीकृत वजन की प्रणाली दशमलव प्रणाली पर आधारित थे जो कि व्यापार और निर्माण में इस्तेमाल होते थे। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी में आभूषण बनाने के लिए कौन सी सामग्री आमतौर पर प्रयोग होती थी? फ्रेंड्स, ये लोग बीट्स के ज्यादातर
उपयोग करते थे। जो मन के होते थे बीड्स पत्थर, शंख और धातु से बनाए जाते थे और आभूषणों में इस्तेमाल होते थे। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 52 है, सिंधु सभ्यता के किस स्थल पर ऊंचा किला मिला है? जो ऊंचा किला मिला है वो मिला है धोलावीरा में। धोलावीरा कहाँ है, कमेंट करना। इसमें उच्च भूभाग का बना किला प्रशासनिक और रक्षा कार्य के लिए था। तो धोलावीरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, कौन सा शिल्प यह दर्शाता है कि सिंधु लोगों को फाइन से बनाने का ज्ञान था? सिंधु लोग फाइन से बनाना जानते थे। फाइन से बने मनके और आभूषणों सिंधु उद्योग में पाए जाते थे। तो ये मनका उद्योग इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, मोहनजोदड़ो में किस प्रकार का सार्वजनिक निर्माण पाया गया? दोस्तों मोहनजोदड़ो में दुर्ग सार्वजनिक निर्माण पाया गया। मोहनजोदड़ो में जो ऊंचा दुर्ग था उसमें प्रशासनिक और वो रक्षा कार्य के लिए बनाया गया था। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, कौन सा सिंधु स्थल अग्नि वेदियों के लिए सबसे पुराना माना जाता है? अग्नि वेदियों के लिए कालीबंगा सबसे अधिक प्राचीन माना जाता है। तो कालीबंगा से प्राप्त अग्नि वेदियां धार्मिक अनुष्ठानों के प्रमाण है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर है। नेक्स्ट है, कौन सी वस्तु सिंध लोगों के माप के और वजन के ज्ञान को दर्शाती है? सिंधु घाटी के लोग को माप का और वजन का ज्ञान था। ये दर्शाती है मानकीकृत वजन। उनके पास दशमलव प्रणाली पर आधारित मानकीकृत वजन थे जो कि व्यापार में उपयोग किए जाते थे। अगला है, लोथल में किस प्रकार के वस्त्र के प्रमाण मिले हैं? दोस्तों जो लोथल में वस्त्र मिले वो कैसे मिले हैं? कपास के, यानी कि कॉटन मिले हैं। कपास की खेती और वस्त्र उद्योग के इसमें प्रमाण मिले हैं लोथल में। नेक्स्ट है, कौन सा स्थल पर उन्नत जल निकासी प्रणाली के प्रमाण मिले? फ्रेंड्स सिंधु घाटी सभ्यता में उन्नत जल निकासी प्रणाली भी थी। तो ये दर्शाती है मोहनजोदड़ो में। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। मोहनजोदड़ो में ढके हुए नल थे और सीवर सिस्टम मौजूद थे जो इनकी नगरीकृत उच्च नगरीकृत जल निकासी प्रणाली के प्रमाण है। नेक्स्ट है, सिंधु घाटी स्थलों में कौन सी पशु मूर्ति आमतौर पर पाई जाती है? ये जो पशु मूर्ति है वो किसकी है? बैल की। तो बुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। बैल कृषि के लिए और धार्मिक प्रतीकों के रूप में भी मूर्तियों में अधिक दिखाया गया था। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। सिंधु घाटी सभ्यता में कौन सी प्रकार के मोहरे सबसे आम है? जो सबसे ज्यादा प्रयोग की जाती थी वो स्टेटाइट की मोहरे इसमें व्यापार के और पहचान के लिए इसमें उपयोग की जाती थी। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। सिंधु घाटी स्थलों में किस प्रकार के खिलौने आमतौर पर पाए गए? फ्रेंड्स जो खिलौने थे वो टेराकोटा के थे। मिट्टी के खिलौने बनाए जाते थे। बच्चों के लिए छोटे छोटे मिट्टी के खिलौने बनाए जाते थे और उन्हें संस्कृति और मनोरंजन दोनों के लिए इस्तेमाल किया जाता था। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा स्थल उच्च गुणवत्ता वाले मन का निर्माण के प्रमाण देता है? जो मन का निर्माण होते थे वो चंदहुदड़ो में होते थे। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। मन का उद्योग के लिए फेमस कौन था? चंदहुदड़ो। और यहाँ पर उच्च गुणवत्ता वाले मन के बनाए जाते थे। अगला क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता में नियोजित शहरी स्वच्छता किस संरचना से दर्शाई जाती है? फ्रेंड्स जो शहरी स्वच्छता है वो ढके हुए नाले से दर्शाई जाती है। ढके हुए नाले थे, सीवर सिस्टम नगरों में स्वच्छता जल निकासी को सुनिश्चित करते थे। नेक्स्ट है, कौन सा शिल्प यह दर्शाता है कि सिंधु लोग धातु शिल्प में निपुण थे? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा तांबे के औजार। तांबे और कांसे के औजार धातु शिल्प की उनकी कुशलता को दर्शाते हैं। तो याद रखेंगे ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, सिंधु घाटी सभ्यता में धार्मिक अनुष्ठानों के कौन से प्रमाण मिले? जो धार्मिक अनुष्ठानों के प्रमाण मिले वो कौन कौन से हैं? अग्नि वेदियां भी है, मिट्टी की मूर्तियां, पशुपति मोहर, यानी कि ये सभी है जो धार्मिक अनुष्ठानों के प्रमाण है। उपरोक्त सभी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है, कौन सा सिंधु स्थल नियोजित जलाशयों के प्रमाण देता है? जो नियोजित जलाशय थे ये इसका प्रमाण कौन देता है? धोलावीरा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। बड़े जलाशय और नालियां मिली है यहाँ से और जो जल संरक्षण को भी दर्शाते हैं। कहाँ से? धोलावीरा से। अगला है, कौन सा शिल्प यह दर्शाता है कि सिंधु लोग शंख का काम जानते थे? तो शंख का काम जानते थे। क्या दर्शाता है ये? ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा मन का उद्योग। मन का उद्योग में शंख के टुकड़े का उपयोग करके आभूषण बनाए जाते थे। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा सिंधु स्थल गोदी और समुद्री व्यापार के लिए प्रसिद्ध है? जो गोदी और समुद्री व्यापार के लिए प्रसिद्ध है वो है लोथल। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। सिंधु सभ्यता में शहरी योजना किस संरचना से प्रदर्शित होती थी? तो जो शहरी योजना थी वो ग्रिड पैटर्न वाली सड़कें और भवनों की व्यवस्था ग्रिड प्रणाली के अनुसार यहाँ पर करी गई थी। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल से कृषि के सबसे प्राचीन प्रमाण मिले हैं? जो कृषि के प्रमाण मिले हैं दोस्तों वो मिले हैं कालीबंगा से। यहाँ पर जुताई और सिंचाई के प्राचीन साक्ष्य मिले हैं जो कि कृषि का संकेत है। अगला है, किस सिंधु स्थल पर जुताई के खेत और प्रारंभिक कृषि के प्रमाण मिले हैं? जो जुताई के खेत मिले हैं और प्रारंभिक कृषि के प्रमाण वो मिले हैं कालीबंगा से।
इस सिंधु स्थल में अच्छी तरह से नियोजित दुर्ग और निचला नगर मिला है। जो नियोजित दुर्ग मिला है और निचला नगर वो मिला है मोहनजोदड़ो से। मोहनजोदड़ो में दुर्ग और निचले नगर के स्पष्ट विभाजन का प्रमाण मिला है। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा सिंधु स्थल समुद्री व्यापार के लिए गोदी के प्रमाण देता है? तो करेक्ट आंसर है लोथल। यहाँ पर बंदरगाह और गोदी के अवशेष समुद्री व्यापार को दर्शाते हैं। कौन सा सिंधु स्थल महान स्नानागार के लिए फेमस है? फ्रेंड्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। महान स्नानागार मोहनजोदड़ो में मिला है, इसके साक्ष्य मिले यहाँ से। इसमें सामाजिक और धार्मिक अनुष्ठानों के लिए इसे बनाया गया था। नेक्स्ट है, सिंधु मोहरों में कौन सा पशु सबसे अधिक अंकित है? फ्रेंड्स जो सबसे अधिक पशु मिला है वो है बैल। बैल धार्मिक और कृषि प्रतीक के रूप में मिला है। मोहरों में इसका सबसे अधिक अंकित है ये। अगला है, किस सिंधु स्थल से अग्नि वेदियों के प्रमाण मिले हैं? अग्नि वेदियों के प्रमाण कहाँ से मिले थे? कालीबंगा से। नेक्स्ट है, कौन सा शिल्प यह दर्शाता है कि सिंधु लोग शंख का काम जानते थे? जो शंख का काम जानते थे वो दर्शाता है बीड मेकिंग, मन का उद्योग इसका करेक्ट आंसर है। कौन सा सिंधु स्थल मानकीकृत वजन और माप के लिए प्रसिद्ध है? तो फ्रेंड्स ये है हड़प्पा। ये इसमें मानकीकृत वजन और माप के लिए ये फेमस है। कौन सा सिंधु स्थल कपास की खेती और वस्त्र उद्योग के प्रमाण देता है? तो फ्रेंड्स ये लोथल है। लोथल जो कि कपास की खेती के और वस्त्र उद्योग के प्रमाण देता है। नेक्स्ट है, सिंधु सभ्यता में नियोजित शहर जल निकासी संरचना दर्शाई जाती है। तो कौन सी संरचना दर्शाई जाती है? ये है ढके हुए नाले, कवर्ड ड्रेन्स। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ढके हुए नाले और सीवर सिस्टम नगरों में जल निकासी के और स्वच्छता को सुनिश्चित करते थे। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। नेक्स्ट है, कौन सा सिंधु स्थल अपने ऊंचे किले के लिए और निचले नगरों के विभाजन के लिए जाना जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर है धोलावीरा। ये प्रशासन और सुरक्षा को दर्शाते हैं। अगला है, किस सिंधु स्थल में दुर्ग, अनाज भंडार और आवासीय क्षेत्र पाए गए? जो दुर्ग, अनाज भंडार और आवासीय क्षेत्र मिले थे वो मिले थे मोहनजोदड़ो से। मोहनजोदड़ो में व्यवस्थित नगर योजना के तहत दुर्ग, भंडार और घरों के अवशेष मिले थे। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता व्यापार में सबसे अधिक किस प्रकार की मोहरों का उपयोग होता था? तो फ्रेंड्स इसमें स्टेटाइट की मोहरे का अधिकतर उपयोग होता था। कौन सा स्थल कपास की खेती का सबसे प्राचीन प्रमाण देता है? तो ये देता है लोथल। अगला है, किस सिंधु स्थल से उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली के प्रमाण मिले? फ्रेंड्स ये मिले हैं धोलावीरा से। धोलावीरा में बड़े जलाशय और नालियों के अवशेष मिले हैं जो कि जल संरक्षण को भी दर्शाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु मोहरों में कौन सा पशु कम दिखाई देता है? तो फ्रेंड्स इसमें हाथी कम दिखाई देता है। इसमें हाथी की आकृति सबसे कम मिली है जबकि बैल और एकशंगी अधिक सामान्य है। अगला है, कौन सा शिल्प सिंधु सभ्यता में शंख के उपयोग को दर्शाता है? तो दोस्तों बीड मेकिंग, मन का उद्योग शंख के उपयोग को दर्शाता है। शंख के टुकड़े से आभूषण बनाए जाते थे। कौन सा सिंधु स्थल गोदी डाकयार्ड के लिए फेमस है? तो ये है डाकयार्ड के लिए फेमस कौन सा है? लोथल। व्यापार है तो समुद्री व्यापार है तो दोस्तों गोदी में इसके अवशेष मिले हैं। सिंधु सभ्यता में नियोजित शहरी जल निकासी किस संरचना से दर्शाई जाती है? तो फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर है ढके हुए नाले। नेक्स्ट है, मोहनजोदड़ो में किस प्रकार का सार्वजनिक भवन सामाजिक और धार्मिक उपयोग को दर्शाता है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ग्रेट बाथ। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। महान स्नानागार का निर्माण सामाजिक और धार्मिक अनुष्ठानों के लिए किया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 91 नंबर का, किस सिंधु स्थल से सार्वजनिक अनाज भंडार के साक्ष्य मिले हैं? तो अनाज भंडार हड़प्पा से सबसे अधिक प्राप्त हुए हैं। ये कृषि संग्रहण को भी दर्शाते हैं। कौन सा सिंधु स्थल मिट्टी की मूर्तियों के लिए और खिलौनों के लिए फेमस है? तो फ्रेंड्स ये इसका करेक्ट आंसर कौन सा है? चंद्रहुदड़ो। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। चंद्रहुदड़ो में मिट्टी की मूर्ति और खिलौनों बच्चों के लिए बनाए जाते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी की मिट्टी की मूर्तियों में कौन सा पशु बार बार दिखाया गया है? तो सबसे अधिक जो पशु दिखाई देता था वो बुल दिखाई देता था। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये खेती के लिए काम आता था। नेक्स्ट है, कौन सा सिंधु स्थल समुद्री व्यापार है तो गोदी के लिए फेमस है? फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है लोथल। नेक्स्ट है, कौन सा सिंधु स्थल जल संरक्षण के लिए नियोजित जलाशयों के प्रमाण देता है? तो ये धोलावीरा देता है। जलाशय और नालियों के अवशेष से प्राप्त हुए हैं। कौन सी वस्तु दर्शाती है कि सिंधु लोगों को वजन और माप का ज्ञान था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए मानकीकृत वजन। नेक्स्ट है, कौन सा स्थल जुताई के खेतों के सबसे प्राचीन प्रमाण देता है? तो राइट आंसर हो जाएगा कालीबंगन। खेतों के जुताई के निशान और कृषि के शुरुआती प्रमाण मिले हैं कालीबंगा से। नेक्स्ट है, सिंधु सभ्यता में सबसे अधिक किस पशु की मोहरें पाई जाती है? तो इसमें यूनिकॉर्न की यानी कि एक श्रृंगी पशु की आकृति और अधिकांश मोहरों पर अंकित पाई जाती थी। 99 नंबर का क्वेश्चन है, कौन सा स्थल धार्मिक अनुष्ठानों के लिए अग्निवेदियों के प्रमाण देता है? तो कालीबंगन से अग्निवेदियों के
जो प्रमाण है वो मिले हैं। इसमें धार्मिक अनुष्ठानों के भी प्रमाण मिले हैं। लास्ट क्वेश्चन है, कौन सा सिंधु स्थल ग्रिड पैटर्न वाली सड़कों के साथ नियोजित शहरी योजना का प्रमाण देता है? तो ये देता है मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो में ग्रिड प्रणाली के अनुसार सड़कें और भवन व्यवस्थित किए गए थे। फ्रेंड्स, यहाँ की जो सड़कें थी वो समकोण पर मिलती थी, तो इसे भी याद रखेंगे। फ्रेंड्स, आज के हमने सिंधु घाटी सभ्यता से टॉप 100 MCQ किए हैं। ये सभी क्वेश्चन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो फ्रेंड्स, अगर क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।